हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी के बारे में। ये जो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो एसएससी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ। तो दोस्तों, हुआ एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे एसएससी एग्ज़ाम लेता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ये सब का एग्ज़ाम लेता है एसएससी। मैं भी आज से 1 साल पहले कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन एसएससी का तैयारी मैंने भी किया था, एसएससी सीजीएल का। तो क्या बोलूँ मैं, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे देश में। गरीबी, बेरोज़गारी और सब मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन, भ्रष्टता। और आप ये मत सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं जो एसएससी भ्रष्ट है, एसएससी का स्टाफ भ्रष्ट है, तो फिर आप सबसे बड़े गधे हैं। तब एसएससी का स्टाफ भ्रष्ट नहीं है, एसएससी भ्रष्ट नहीं है, असली भ्रष्ट नेता है हमारे, गवर्नमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी हो। भाई वो जो पैसा जो आता है, जो घूस के रूप में जो पैसा आता है, वो छोटे लेवल घूस तो छोटे लेवल के अधिकारी लेते हैं, मगर वो उन्हें मिलता तो इनाम का बहुत छोटा टुकड़ा ही, उन्हें रोटी का बहुत छोटा टुकड़ा मिलता है। असली टुकड़ा तो हमारे नेताजी को मिलता है। असली भ्रष्ट तो हमारे नेताजी है। इसके पीछे ये जो चल रहा है एसएससी का खेल, इसके पीछे अब आप यही सोचिए ना, जो क्यों गवर्नमेंट लाठीचार्ज करवाएगा भाई? गवर्नमेंट को क्या लेना देना था? गवर्नमेंट बीच में क्यों कूदेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जानता है जो ये इन्हीं का लल्ला है, ये एसएससी का जो जो भी चल रहा है वो सब गवर्नमेंट का किया धरा है। ये सारे जो भी घूस का मटेरियल आता है वो नेताजी चाटते हैं मलाई, वो ऊपर तक जाता है। उसका मिठाई जो है, वो जो पैसा जो है, वो ऊपर तक जाता है। सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा माल वही चाटते हैं नेताजी, हमारे नेताजी जो हमारे लीडर जो हैं, पार्टी वाले सब, यही लोग मलाई चाटते हैं, इन्हीं को मिलता है सारे। वो तो नीचे के लोग सब तो वो तो इनके दल्ले हैं, ये वो तो कुछ नहीं है, वो तो मोहरे हैं। आपको जो कहीं भी जो सुनने को मिलता है, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो वहाँ का एक अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया घूस लेते हुए या फिर ये करते, वो जाता है नेताजी, वो नेताजी के लिए घूस लेते पकड़ाता है। अभी कर्नाटका में एक चपरासी, एक नॉर्मल चपरासी पकड़ाया है, जिसके पास 30 करोड़ का सिर्फ, वो तो छोटा 30 करोड़ का सिर्फ सोना ही पकड़ाया है उसके पास। पेपर में फ़ोटो आया था कि खाली सोना रखा हुआ था वो, और कितना एसेट अलग है उसके पास। तो आप बताइए, जो एक नॉर्मल चपरासी, गवर्नमेंट चपरासी, गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये हाल है। और देखो भाई लोग, आप लोग बुरा मत मानना, मैं जो बोलता हूँ सीधे मुंह पे ही बोलता हूँ। आप लोगों में से भी 90% एसएससी का तैयारी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आपको भी घूस मिले चाटने को, आपको भी मलाई मिले चाटने को। आप कोई देश की सेवा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपसे पहले जो एसएससी में वहाँ पे जो बैठा हुआ है कर्मचारी, वो भी एग्ज़ाम दे के ही गया है, वो भी हम ही लोगों में से, जनता ही, नेता भी तो हमारा ही है, हम ही लोगों में से कोई उठ के नेता बना है। तो एसएससी में जो अभी वर्क कर रहा है, जो भी ऑफिशियल है, और आप लोग जो एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो बाहर से कोई रोबोट बैठा हुआ नहीं है, वो भी वैसे ही आप ही लोग की तरह, हम लोग की तरह ही एग्ज़ाम जाके वहाँ दिया है, ठीक है? तो हम लोगों में से भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एसएससी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, हम लोगों में से भी 95%, 99% ऐसे ही हैं जो एसएससी क्लियर करने के बाद वही हाल हो जाएगा उनका। वो फिर वही घूसखोर, वो घूस लेने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं इसका, कोई देश की सेवा के लिए नहीं। अब आप खुद सोचें, हमारे देश से कितना हर साल 100 तो बनता है
आईएएस शायद आईएएस बनने का, यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस का सीट हर साल शायद 100 है, तो 100 आईएएस ऑफिसर निकलता है यूपीएससी हर साल क्रैक करके। क्या करता है भाई वो देश के लिए? कुछ नहीं करता है यार। आप सुनते होंगे जो वो आईएएस ऑफिसर घूस, उसके पास इतना अचल संपत्ति है, ये है वो है। वही है, वो घूस खाने के लिए ही बना है। हमारा सिस्टम ऐसा बनाया गया है, ये सारा अंग्रेजों का सिस्टम है भाई, सारा चीज़ अंग्रेजों का है। वो अंग्रेज जानते थे। और मैं क्या बोलूँ यार, बहुत बुरा लगता है मुझे, हम लोग इतना चूतिए हैं यार। आप कभी देखे हैं यार जो ये अमेरिका में एसएससी या अमेरिका में कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मार होते हुए? वहाँ का जनता मार कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इंग्लैंड का जनता गवर्नमेंट एग्जाम, मुझे नौकरी, गवर्नमेंट चाहिए नौकरी, उसके लिए मार कर रहा है। नहीं कर रहा है वो, क्या है कि वहाँ के लोग कर्मठ है, हमारे तरफ कोढ़ी नहीं है। हम लोग इसलिए तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, एसएससी का, यूपीएससी का, ताकि हम बाबू बनेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, देख बन गया एसएससी, और कोढ़ी की तरफ बैठ के मलाई चाटेंगे। हमारे अंदर में देशभक्ति का कोई, देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए करने का कोई मोटो नहीं है। हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद तो ऐश करना है। फॉर्चूनर में बैठ के घूमेंगे, बीएमडब्ल्यू में बैठ के घूमेंगे। और मुझे आश्चर्य हो रहा है यार बहुत, हमें गुलाम क्यों बनना है यार? गुलाम, हमें गुलामी करने में इतना मजा क्यों आने लगा है भाई? आप खुद अपना नज़र उठा के देखिए, इतना तो यार पाकिस्तान में भी नहीं होता है यार। वो साला भिखारी, इतना तो साला अफगानिस्तान का कोई स्थिति ही नहीं है यार। वहाँ भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मार नहीं होता है। ये नेता, ये टीचर सब हमें चूतिया बना देते हैं और हम चूतिया बन जाते हैं। अपना सारा पैसा उठाते हैं। हमें एसएससी का तैयारी क्यों करना है? एसएससी का तैयारी भाई क्यों करना है? यूपीएससी का तैयारी हम क्यों बनेंगे आईएएस? दूसरों को दिखाने के लिए, दिखा दूंगा मैं अपने समाज को, अपने रिश्तेदार को, जिन्होंने मुझे गरीब बोला उन्हें अमीर बन के दिखा दूंगा। 90% यही सोच के एग्ज़ाम का तैयारी करने गए होंगे। और वो तो भाई नॉर्मल बात है, जहाँ भीड़ है, डिमांड जहाँ है, वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ेगा ही, दाम बढ़ेगा ही। यूपीएससी का एग्ज़ाम देख रहे हैं कितना कोचिंग सेंटर, अभी ना कुछ शायद 1 या 2 साल पहले ये 3 स्टूडेंट मरा था ग्राउंड फ्लोर में, ये लाइब्रेरी में पानी में डूब के। हैं? उस समय आप लोग ये कोचिंग सेंटर के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं आपके साथ हूँ, मैं एसएससी के खिलाफ हूँ, आप स्टूडेंट के साथ हूँ। और आप ये भी तो सोचिए भाई, जो 30 लाख लोग, आप 30 लाख लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, और हम मानते हैं जो एक आदमी 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है एसएससी का एग्ज़ाम का, वो 30 लाख तो सिर्फ एग्ज़ाम भरने, वो एग्ज़ाम देने जाएगा, उसका मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी अलग जो अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं जो मैं इस साल एग्ज़ाम नहीं दूंगा एसएससी का, वो मिला लेंगे तो वो तो हमको लग रहा है 70-80 लाख, 1 करोड़ होगा जनसंख्या। मगर वो छोड़ो, जो एग्ज़ाम देने वाले, वो रफ डाटा मैं लेके चलता हूँ, 30 लाख लोग, और वो 1 लाख रुपया 1 साल का दे रहे हैं, मतलब खर्च कर, मिनिमम खर्च कर रहे हैं वो तैयारी के लिए। तो 30 लाख इंटू 1 लाख कितना हुआ? मैं खुद जोड़ के बताता हूँ। 30 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़, 300 करोड़, 3000 करोड़, 30,000 करोड़। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा चीज़ है? मतलब हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ 1 साल में, मिनिमम 30,000 करोड़।
वो एसएससी का तैयारी करने के लिए खर्चा कर रहा है, और ये कोई खुशी का बात नहीं है। कितना सिलेक्शन होगा भाई यार, एक नॉर्मल सा दिमाग होता है सबके पास, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करो यार। कितना सीट है एसएससी का? मुझे लग रहा है मुश्किल से शायद 1000, चलो ठीक है, हम एक मैक्सिमम लेके चलते, 5000 सीट है मान लो। 30 लाख पीपल भर रहा है, 5000 सीट है, तो डिवाइड कर दो कितना हुआ। यार कॉमन किस दिशा में जा रहे हो यार भाई, और मार खा रहे हो पुलिस से। एक रूट कॉज उसका, कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी अगर समस्या, उसका रूट पे जाओ एकदम, फुनगी हमारे देसी भाषा में कहता है, फुनगी पे, जड़ में चले जाओ, जड़ में, जो क्या उसका उस वो किस कारण से है। एक तो इतना जनसंख्या है हमारे देश में, साला बहुत लोग बहुत खुश हैं और बढ़ा रहे हैं। लोग खुश हैं, 150 करोड़ 160 करोड़ जनसंख्या है अपने देश का, भारत का, खुश हैं लोग। मुझे बहुत तकलीफ होता है यार, कैसे चूतिए हैं यार हम लोग। उतना बड़ा अमेरिका है, उसका जनसंख्या है कितना, शायद 15 या 20 करोड़ होगा, शायद 15 से 20 करोड़ होगा। उतना डेवलप है वो हमसे 70 साल 80 साल आगे है, समझे। वो F-22 रैप्टर जो एडवांस है, 5th जनरेशन या 6th जनरेशन, शायद वो स्टील्थ फाइटर जेट है, F-22 रैप्टर, जिसका कोई सानी नहीं है। वो उसने 1999 में बना के वो 97 95 या 97 में ही वो पूरा कंप्लीट कर दिया अमेरिका। तो सोचो, जो उसको बनाने के लिए जरूर वो 1985 80 में ही तैयारी किया होगा, उसका सारा एक रफ डाटा, यानी कि उसने 1980 85 में ही सोचा होगा, तब ना वो जाके 1995 में कंप्लीट कर दिया F-22 रैप्टर। और हम 2025 है ये, और हम अभी 5th जनरेशन, वो अभी 4.5 पे, वो भी दूसरों से भीख मांग रहे हैं। फ्रांस से राफेल ले रहे हैं 50,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ में। अभी तक हमारे पास अपना कोई फाइटर जेट नहीं है, भीख मांग पैसा में खरीदते हैं दूसरों से, या तो रसिया से ले लेते हैं, नहीं तो फिर अमेरिका से, फ्रांस से ले लेते हैं, एवर का तेवर दाम देके। खुद को बनाया नहीं, हम लोग सोचो कितना पीछे हैं अमेरिका से। और उस अमेरिका का जनसंख्या कितना है, 15 से 20 करोड़। रसिया है जो अमेरिका का दुश्मन, रसिया भी पार्ट 2 है ये। उतना बड़ा इसका, बहुत बड़ा है रसिया यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका। अगर तुम साइज वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसका जनसंख्या कितना है, तो उसका जनसंख्या है भाई, शायद उसका भी 15 करोड़ होगा, 10 15 या 20 करोड़ ऐसा ही होगा, उसका भी जनसंख्या इतना ही है उसका। हमारा कितना है, 150 करोड़। कभी इस चीज़ पे देखो, कभी बैठ के यार थोड़ा देर सोचा करो, क्या भविष्य है तुम्हारा, क्या भविष्य। तुम जो वो तुम्हारे वो पैसा तुम्हारा है, तुम 1 लाख 10 लाख, मैंने भी यही खर्चा किया था, बीटेक का तैयारी करने गया था मैं 2015 में, माँ बाप का 2.5 लाख 3 लाख रुपया बर्बाद करके आ गए, क्योंकि इतना कंपटीशन है यार। और माँ बाप भी कहते मेहनत करो, वो कोचिंग वाला मादर जो टीचर भी कहता है यही, मेहनत करो मेहनत करो, तब तो BMW में घूमोगे, क्या करोगे BMW में घूम के यार। वो तुम IIT निकाल भी लिए यार, फिर भी तुम्हें वही गुलामी करना होगा। और मैं अभी IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, AC में बैठ के काम करता हूँ। बचपन में मेरी माँ बोलती थी जब पढ़ लेबे तो AC में बैठ के काम करबे, कर रहा हूँ AC में काम बैठ के। 2 नौकर दिया हुआ है पर्सनल वहाँ पे, जब बोलो 1 कप चाय ला के दे देता है, 1 गिलास पानी ला के दे देता है, सारा चीज़ है। पर्सनल लैपटॉप दिया हुआ है HP का सबसे ज़्यादा
दाम का, मगर फिर भी मन नहीं करता है जाने का, क्योंकि गुलामी कर रहा हूँ वहाँ पे। मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है वहाँ पे। दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। खुद का 10 रुपया कमाना भी दूसरों की गुलामी से 1000 रुपया कमाना से बेहतर है। तुम अगर खुद मेहनत करके कमा रहे हो यार, तुमको अगर 10 रुपया भी मिल रहे हैं ना, वो तुम्हारा 1000 गुना बढ़िया है। तुम अगर किसी दूसरे का गुलामी कर रहे हो, या वो तुमको अगर 1000 रुपया दे रहा है, तो वो नहीं बढ़िया है। क्यों करना है यार गुलामी? 1000 साल से गुलाम जो बने हो, इसका गुलामी का ऐसा चस्का लगा है हमारे देश के लोगों का। सबसे बड़ी बात है माँ बाप को, क्योंकि पढ़े लिखे वो है नहीं, किसी के भी माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है 90% के। जो पढ़े लिखे भी हैं वो बेंचोद वही है, सेम है, उनका भी स्थिति सेम है। वो तुम्हारे तुमसे प्यार नहीं है तुम्हारे माँ बाप को। उन्हें अपना सोशल स्ट्रक्चर बनाना है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिन्होंने उनको इज्जत उतना नहीं दिया, उनके सामने इज्जत बनाना है अपना। उनको दिखाना है, जो देखो मेरा बेटा निकाल लिया, एसएससी निकाल लिया, आईएएस ऑफिसर, इज्जत मिलेगा। उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कर लोगे यार आईएएस बन के? कितना आईएएस तो जान दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बिहार मेन है ये सेंटर, बिहार और यूपी। और जितना गरीब लोग यार अपना जमीन बेच बेच के जा रहे हैं एसएससी का तैयारी करने, यूपीएससी का तैयारी करने। क्या करोगे यार? क्या करोगे निकाल के? इतना मार क्यों मचाए हुए हो यार? कभी देखे हो तुम अमेरिका में पुलिस बनने के लिए इतना? भाई वो बीएमडब्ल्यू से घूमता है, मगर वहाँ का गरीब भी पुलिस का नौकरी करने के लिए तैयारी नहीं करता होगा उसका। मगर हमारे देश में लोग पैसा दे के पुलिस का इंस्पेक्टर बनने के लिए बेचैन होते हैं, घूस तक देते हैं, 15 लाख 20 लाख। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जो एक बार पुलिस बन गए तो साला बैठ के खाएंगे, घूस भी खाएंगे। एक होता है ना अमीबा, अमीबा नहीं, एक घून दीमक के तरह चाटेंगे इस देश को। यही बनना है, देशद्रोही बनना है। कोई देश की सेवा जो भी पुलिस बना हुआ है, जो भी इंस्पेक्टर बना हुआ है, सब तो यार तैयारी करके ही बना है ना। देख रहे हो पुलिस का क्या हाल है? साला वॉश्ड है ये लोग। मनुष्य नहीं है ये लोग, जानवर है साला। दिखने ही से साला भड़वा लगता है ये लोग। पेट यह बड़ा निकालता है, देशद्रोही है ये लोग। ये बनना है तुम्हें? घुसखोर है साला सब। कभी देखे हो यार अमेरिका में ये सब गलत चीज़ तुम लोग उठा लेते हो अमेरिका से? अच्छा चीज़ भी तो उठा लिया करो। अच्छा चीज़ भी तो अंग्रेजों से उठा लो। कभी देखे हो आई कलेक्टर बनने के लिए अमेरिका में? ये कलेक्टर मतलब जानते हो क्या होता है? कलेक्ट करने वाला को कलेक्टर कहते हैं। ये कलेक्टर जो था, जब हमारा देश गुलाम था तो कलेक्टर बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो गरीब किसानों से कर जबरदस्ती ले सके। लाट साहब इसी को कहते थे, लाट गवर्नर। ये लोग जबरदस्ती मार मार के, खून चूस के, शरीर फाड़ के जनता से खून चूसता था ये लोग, हमारे देश के लोगों से। ये विदेशी भड़वा अंग्रेज। और हम लोग कलेक्टर बनना चाह रहे हैं। वही सेम, फिर वही अपने ही लोगों का, अपने ही देशवासियों का खून चूसेंगे, उनसे कर वसूलेंगे। ये तो सेम वही चीज़ है यार। कौन कहता है अपना देश आज़ाद है? अगर कोई कह रहा है जो अपना देश आज़ाद है, वो सबसे बड़ा चूतिया है। और ये वही लोग कहते हैं जो ये कहते हैं जो लाठी से आज़ादी मिला है। अगर लाठी से आज़ादी मिलता है, गांड में लाठी उठा के डाल देगा, ठीक है? लाठी से आज़ादी मिलता है हमारे चूतिया। कोई आज़ादी वाज़ादी नहीं मिला है। तुम अभी भी गुलाम हो सालो, मेंटली गुलाम। हाँ, शरीर से तो तुम वो जानते हैं, तुम इतने बड़े चूतिए हो यार। तुमको कोई क्यों गुलाम बनाएगा? तुम तो गुलाम हो यार, गधे हो एक नंबर के। अपने माँ बाप का मेहनत का पैसा उठा के और किसी कोचिंग वाले को दे आते हो। अभी देख रहे हो, जानते हो एप्पल का सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ होता है? अपने देश में होता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ के लोग चूतिए हैं। दूसरे को दिखाने के लिए गाड़ बेच के भी एप्पल लेंगे, किडनी बेच के एप्पल लेंगे। सारा गरीब गरीब जिसका औकात नहीं है। मैं एक वीडियो देखा था कितना 1.5 साल 2 साल पहले। एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ, वो बेटा उसका ज़बरदस्ती उसको ले गया दुकान पे एप्पल खरीदने के लिए। वो बोल रही है जो क्या करूं मैं, ये 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, जो एप्पल लेंगे। वो औरत कहीं लेबर का काम करती होगी, किसी के घर पोछा मारती होगी, या किसी के घर बाथरूम साफ करती होगी।
उसका बेटा उसको ले गया ज़बरदस्ती एप्पल का मोबाइल खरीदवाने। बताओ जो माँ इतना मुश्किल से पैसा कमाती है, ये शिक्षा है बहनचोद। उसका बेटा उसको ज़बरदस्ती ले जा रहा है एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए। कितना नशा क्रिएट किया हुआ है। क्या करेगा वो एप्पल का मोबाइल? वो जन्नत पालेगा? मोक्ष मिल गया उसको, घर में डाल लेगा एप्पल। किसको गया वो पैसा? ये मादरचोद एप्पल कंपनी को। कौड़ी का दाम का चीज़ तुमको लाखों में बेचता है एप्पल, और फिर तुम्हारे मुंह पे थूकता भी है, साला गाली देता है तुमको। मादरचोद तुम्हारा कोई औकात नहीं है बे। भारतीय तुम लोग जो ये सोचते, विश्व गुरु, लंड गुरु हो तुम, विश्व गुरु। मादर नेता बोल दिया विश्व गुरु, तुम बन गए। हमारे पूर्वज विश्व गुरु इसलिए थे क्योंकि वो दुनिया जीतते थे। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। विश्व गुरु बनना है, लंड गुरु हो तुम मादरचोद। खाने का औकात नहीं है, घूम खाते हो और विश्व गुरु बनने जा रहे हो। मादरचोद चूतिया। अबे फूकते हैं तुम पे, तुम्हारा कोई औकात नहीं है यार। देखो ना यार, आयरलैंड के स्कॉटलैंड में 16 साल का बच्चा पेल दिया। यही साउथ का ही भड़वा था एगो रहने वाला वहाँ का, पेल दिया इसको पकड़ के, बोला जो तुम भारतीय है भोसरी के। पेल दिया, 16 साल का लड़का पेल दिया इन लोगों को। गूं हो तुम लोग यार, जहाँ जाते हो गूं के तरह रहते हो। तुमको टट्टी सब मानता है। पाकिस्तानी को भी सुने हो कभी, जो न्यूज में जो अमेरिका और इंग्लैंड में पाकिस्तानी जो भिखारी है सलामा, उसको कोई पेलते हुए, बांग्लादेशी को पेलते, अरे श्रीलंकन भिखारी है उसको भी कोई नहीं पेलता है, तुमको पेल देता है पकड़ के। और तुम ये सोचते हो तुम शक्तिशाली हो, पावर हो, लौड़ा पावर हो तुम, लंड गुरु। कोई औकात नहीं है तुम्हारा। वो तुम्हें इसलिए वैल्यू देते हैं क्योंकि वो जानते हैं तुम चूतियो हो मादरचोद, गुलाम हो तुम। गांड बेचोगे, किडनी बेचोगे, या जाके एप्पल का आईफोन ले लोगे, फिर दूसरे को दिखाओगे, जाओगे जमीन बेच लोगे। जैसे ये गुड़गांव दिल्ली में यही होता है ना, पूर्वज का जमीन बेच दिया, BMW ला के खरीद लिया, फिर जारदा मुकाबला कर रहा है। तो बेच दोगे जमीन, एगो बुलेट ले लोगे या लाड़ के तरफ उस पर चढ़ कर घूमोगे। वो जानता है तुम भोसरी के लंड हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। चूतिए। यही सब पे सोचा करो यार, कि देश किस जगह, किस दिशा में जा रहा है। वो तुम पे थूकते हैं यार, विदेशी तुम्हारे मुंह पे थूकते भी हैं, और तुमको अपना मटेरियल जो कौड़ी का दाम का है सामान, उसको 100 गुना दाम में तुमको बेचते भी हैं, और तुम खरीदते हो, अगर भी दूसरे को दिखाते भी हो। गजब चूतिए हो यार तुम लोग। खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।